कंपोस्ट यूनिट तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लंबाई इसकी जो होती है वो 6 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 मीटर होती है। तो 6 मीटर बाई 1 मीटर इसका एरिया होता है और हाइट इसकी 1 फीट रखते हैं अपन। इसके अंदर अगर ये ईंटों से तैयार होती है तो लगभग 250 है। और नीचे अपन इसका कच्चा फर्श रखते हैं, कई जगह सीमेंट का रखते हैं, कई जगह प्लास्टिक का रखते हैं। कच्चा रखने का अपना मकसद ये है कि अगर अपन ने पानी दिया इसमें और ज्यादा पानी डल गया या बारिश का पानी आया ज्यादा हो गया तो वो पानी जो है नीचे जमीन में चले जाएगा। और अगर किसी कारणवश अपन ने पानी नहीं दिया और मॉइस्चर कम रहा तो उस कंडीशन में अपने केंचुए जो है वो जमीन में चले जाएंगे, वो बच जाएंगे जिंदा। नहीं तो अगर अपन ने सीमेंट का नीचे किया है या प्लास्टिक किया है तो उस कंडीशन में अपने केंचुए जो है जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन उसका फायदा क्या है कि अगर अपन को सीमेंट का करना है तो हमें वर्मी वॉश इकट्ठा करना है तो उस कारण उस लिए ही करते हैं। अदरवाइज हम जो है सीमेंट का फर्श या पक्का बनाने का नहीं करते। पक्की खेली अपन कब बनाते हैं? जब अपन को वर्मी वॉश की आवश्यकता हो, तो हम जो है उसमें वर्मी वॉश भी ले सकते हैं। और आप लोग जो है इसके अंदर अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा रोजगार है। और अजमेर के अंदर ऐसे युवा हैं जो अभी वर्मी कंपोस्ट बेच के अपना रोजगार कर रहे हैं। तो आप सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हम इसको भरने के विधि है, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले नीम की पत्तियां डालते हैं। इसमें नीम की पत्तियां बिछाने का कारण ये रहता है कि आपने देखा होगा कि दीमक आ जाती है या कोई जो दूसरे जो कीटाणु हैं, जो कीट हैं, वो भी आ जाते हैं। तो वो जो दीमक है वो भी सेल्यूलोज खाती है। यानी कि अपना जो कचरा है उसके अंदर सेल्यूलोज है। अगर दीमक आ गई तो केंचुए को वो जो है कचरा नहीं खाने देगी। तो दीमक जो क्या करेगी, वो पूरा का पूरा खत्म कर देगी इसको। लेकिन अगर आपका केंचुआ इसको खाएगा और तो वो जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा। अब ये आपने बिछा दिया है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है 3 इंच का कचरा बिछाएंगे। कचरे के अंदर घास भी हो सकती है, ये घास भी अपन ले सकते हैं। ये अपना कचरा इसके ऊपर डाल दिया अपन ने एक लेयर। कचरे के अंदर घास फूस हो सकते हैं, अपने क्रॉप रेजिड्यू हो सकते हैं, और मशरूम जो बनाते हैं अपन उसका कंपोस्ट का भी डाल सकते हैं। तो ये सारा कचरा अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है गोबर डालेंगे। तो आप जो है 3 इंच इसके अंदर गोबर की परत बिछा दो। गोबर को अगर अपन कॉमर्शियल मेथड से करें या ढेर विधि से करें तो हमें 21 दिन तक ठंडा करना होता है। और लेयर मेथड में हम क्या करते हैं, इसका 7-8 दिन पुराने गोबर की 3 इंच की लेयर बनाते हैं और कचरे की भी 3 इंच की लेयर बनाते हैं। तो ऐसे करके तीन अपन इसकी परत बनाते हैं, एक 3 इंच की कचरे की, एक 3 इंच की गोबर की। तो 6 इंच की परत हो जाती है। ऐसे 6 इंच मतलब अपन ऐसी 3 परत बनाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, लगभग जो है वो 1 फुट तक भर्ती हो जाती है। 1 फुट भर्ती होने के बाद अपन इसके अंदर केंचुए छोड़ते हैं। तो एक बार जैसे इसकी पूरी भर्ती हो जाती है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, दोबारा इसमें कचरे की परत डालते हैं। या अपन ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं तैयार करना है या वर्मी कंपोस्ट जल्दी तैयार करना है तो जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेयर जो है 6 इंच तक ही करते हैं। और अगर आपको केंचुए ज्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि इसकी 6 इंच की ही परत भरते हैं। यानी कि 3 इंच कचरा और 3 इंच गोबर। उसके बाद हम जो है और उसके ऊपर केंचुए छोड़ते हैं। तो एक बार पूरा इस पे जो है
गोबर के ये परत बिछा दें हम। इसमें जो कचरा है ना वो बिल्कुल ढक जाना चाहिए। और अपन को अभी जैसे इसको लगभग देखें तो 1 इंच की परत आई है। अब इसमें अपन को लगभग 2 इंच की परत डालनी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर पूरी भरती हुई 1 फीट है तो कचरा और गोबर दोनों मिला के 8 कुंटल इसके अंदर आ जाता है। तो 8 कुंटल आने के बाद जो है हम इसकी पूरी भर्ती करने के बाद उसके ऊपर केंचुए डालते हैं। अब आप लोग जो है इसकी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम वर्मी कंपोस्ट क्यों करें और वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या क्या अच्छे फायदे हैं, लाभ हैं। तो अगर अपन वर्मी कंपोस्ट नहीं करते हैं तो एक विधि है अपने पास, कंपोस्ट पिट, जो हम जो है 3 फीट गहरा खोद के, यानी कि 1 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर उसकी जो क्या 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, ये जो पिट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, गोबर को और कचरे को उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद उसको बंद कर देते हैं। तो वो हमारा जो तैयार होता है खाद, वो 4 से 6 महीने के अंदर तैयार होता है। उसके अंदर जो नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा होती है वो आपके नाइट्रोजन होता है लगभग 0.5%, ठीक है, और फास्फोरस 0.2 और जो पोटाश होता है वो 0.3% होता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा लगभग कितनी होती है? 1.5 गुना, यानी कि डेढ़ नहीं, 3 गुना। 3 गुना का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर लगभग जो है 1.5% जो है, 1.5 से 2% नाइट्रोजन होती है और 1 से 1.5% इसमें फास्फोरस होता है और 1 से 1.5% या 2% तक इसमें पोटाश होता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर खासियत ये होती है कि आपका जो FYM है उसके अंदर आपको जो है दूसरे पोषक तत्व नहीं मिलते, या आपको जो है इसके अंदर जैसे केंचुए होते हैं, जो केंचुए वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, केंचुओं के अंडे और केंचुए के छोटे बच्चे भी होते हैं। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो उसके अंदर नमी होनी चाहिए खेत में, और खेत के अंदर जब हम डालेंगे तो वो जो बच्चे हैं या अंडे हैं वो खेत के अंदर फैल के और हमारे खेत को जो है उपजाऊ बनाते हैं। यानी कि खेत के अंदर भी अगर कोई ऐसा कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है जो कच्चा है, यानी कि हमारे फसल अवशेष हो गए वो पड़े हुए हैं, या कोई कचरा पड़ा हुआ है, तो वो जो केंचुए हैं वो इसको खा जाएंगे और खेत को बुरबुरा करेंगे। तो ये एक उसका लाभ हो जाता है। दूसरा लाभ ये है कि अगर आपने गोबर या कच्चा गोबर या रोड़ी का खाद डाला तो वो जो है खेत में जाने के बाद दीमक को आकर्षित करता है, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज की मात्रा होती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो हमारे जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हम अगर खेत में डालते हैं या सब्जी के लिए डालते हैं या पौधों के लिए डालते हैं, तो इसके अंदर मात्रा अगर डिसाइड करें तो 1 बीघा के अंदर अगर FYM आप डालते हो तो 18 से 20 कुंटल होता है, जबकि आपको जो वर्मी कंपोस्ट डालना है वो 6 कुंटल होता है। तो अपन को जो है 1/3 लगभग वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। तो हम दूसरे तरीके से बोलें तो हमें अगर जैविक खेती करनी है तो हमें जो है वर्मी कंपोस्ट डालने से जो है 3 गुना खेती बढ़ा सकते हैं हम जैविक खेती में, क्योंकि हमारे 1 बीघा के अंदर 18 कुंटल से 20 कुंटल खाद चाहिए और वर्मी कंपोस्ट के अंदर हमारे जो है 3 बीघा कवर हो जाते हैं 18 से 20 कुंटल के अंदर। हम 6 बीघा, 1 बीघा के अंदर 6 कुंटल ही खाद डाल रहे हैं। तो ये एक हमें जो है एडिशनल फायदा हो जाता है। साथ में क्या होता है कि कई जनों के ये सोच है कि भाई केंचुए कौन से होते हैं, तो हम जो काम में केंचुए लेते हैं वो यूड्रिलिस यूजिनी और आइसिनिया फोइटिडा, 2 ब्रीड है हमारे पास। वो 2 ब्रीड इसलिए है कि ये जो आइसिनिया फोइटिडा और यूड्रिलिस यूजिनी है ये 80% कचरा खाते हैं और 20% मिट्टी खाते हैं। और जो हमारे एंडोगिज है केंचुए, जो देशी केंचुए मिलते हैं आपको, वो केंचुए जो है वो 80% तो मिट्टी खाते हैं और 20% कचरा खाते हैं। तो हमें जो वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए चाहिए वो यूडिलिस यूजिनी और आइसिनिया फोइटिडा होंगे। साथ ही
आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअल में जब बारिश होती है तो केंचुए बहुत सारे निकलते हैं। तो वो जो केंचुए होते हैं वो 1 मीटर अंदर तक रहते हैं। वो एंडोगिस है, ये एपिगिस केंचुए हैं। एपिगिस केंचुए जो हैं वो इनकी ऊपर से नीचे जाने की क्षमता 1 फीट होती है। इसलिए हम इस क्यारी की जो ऊंचाई है वो 1 फीट तक रखते हैं। आप इस क्यारी को जमीन में भी बना सकते हो, और आप इस क्यारी को प्लास्टिक की शीट पे भी बना सकते हो। आप इसको पक्की सीमेंट की क्यारी भी बना सकते हो। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा जो पानी का झारा है उससे एक बार पानी छिड़केंगे, क्योंकि हमारी भर्ती पूरी हो गई है। तो आप लोग ले आओ, एक बार पानी छिड़क दो इसके ऊपर पूरा। हम इसके ऊपर जो है लगभग 15 लीटर पानी छिड़कते हैं एक बार में। आपको अगर पानी देना है तो हम क्या करेंगे, 15 लीटर पानी जो है इस क्यारी के अंदर एक बार में डालेंगे। और झारे की विधि से डालने से क्या होता है कि वो पानी एक जगह नहीं गिरता। अगर हम बाल्टी से डालते हैं तो वो पानी एक ही जगह गिर जाता है, या मग्गे से फेंकते हैं तो वो इकट्ठा कहीं गिरता है, कहीं नहीं जाता। तो उसकी वजह से जो है आर्द्रता या मॉइस्चर जो है वो एक सार नहीं होता, समान नहीं होता। पाउडर डाल देंगे ताकि वो केंचुआ जो है 2-3 दिन इस पे सर्वाइव कर दे। केंचुए इसमें डाल दो। अब इस पे कचरा डलवा दो वापस, 3 इंच। ठीक है। ये वाला कचरा डाल के और ढक दो इसको। और इसके ऊपर फिर जो है ना छिड़काव करना पानी का है। मशरूम वाला नीचे डालते हैं अपन। ये एक्चुअल में इसके कवर करने के लिए है। ये जैसे धूप आएगी उसके लिए, अंधेरे में रहेगा